उसी जगह पे आप जाते हो, उधर ही सारे टेस्ट हो जाते हैं। अमानत हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, वो आपको नज़र भी आ रहा है सामने। जी, मेरा चेकअप अच्छा रहा, तो मुझे अपना इशू पता चल गया, तो रिकमेंड करूँगी और डरने वाली कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आसिम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की जो लेज़र सर्जरी करवाते हैं ग्लासेस जो है उतारने के लिए, उसका प्रोसीजर भी आपको बताते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने जो है अभी करवाई है लेज़र सर्जरी। उसका प्रोसीजर बताते हैं और रिव्यू भी देते हैं कि कैसा वो फील कर रही हैं सर्जरी के बाद और कहाँ से करवाई है वो भी आपको बताते हैं। तो वाइफ जो है वो कैमरे के पीछे हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये लेज़र सर्जरी कहाँ से करवाई और उसका अपना रिव्यू दें, एक्सपीरियंस बताएं। और जो लोग डरते हैं लेज़र सर्जरी करवाने, उनके लिए भी जो है कोई एडवाइस करें। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अच्छा, ये बताएं कि आपने लेज़र सर्जरी कहाँ से करवाई, इसके बारे में सारा जो है डिटेल हमें जो है ना डिटेल एक बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने पहले सर्च किया कि किधर से करवानी है, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने करवाई हुई थी अमानत हॉस्पिटल, यहाँ पे है, आई स्पेशलिस्ट होते हैं यहाँ पे। तो इनकी ब्रांचेस डिफरेंट जगह पे हैं, इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, लाहौर और पेशावर में है। तो मैं जो हूँ वो रावलपिंडी वाले ब्रांच में गई थी। तो उस पे इन्होंने मुझे पहले प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपको वो पहले चेकअप करते हैं आपके आईज़ का, और 1 से लेके -1 से लेके 10 तक वो लोग इसको प्रोसीजर करते हैं। किसी की भी अगर आई साइड वीक है, जो दूर की नज़र होती है ख़राब, उसका ये लोग करते हैं आई सर्जरी। तो इसके लिए पहले वो आपके प्रोसीजर में आपको चेक करते हैं, पहले सारे टेस्ट करते हैं आपके। उसके लिए आपकी हमसे फ़ीस ली थी 5000 रुपीज़, और उसमें आपका आई सारी चेकअप वगैरह करते हैं आपकी। काफ़ी टेस्ट होते हैं, आपको बार बार आगे पीछे जाना पड़ता है और टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं। उसी जगह पे आप जाते हो, उधर ही सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब वो टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको वो सजेस्ट करते हैं डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं इनके पास। इनके पास 95,000 अप्रॉक्सीमेटली से लेके 2 लाख तक एक प्रोसीजर होते हैं। तो उसमें ये डिफरेंस इसमें ये है कि जो आखिरी वाला जो मैंने करवाया था 2 लाख का मैंने करवाया था, उसमें उसका नाम है फेम्टोलेसिक। फेम्टोलेसिक का मतलब ये था कि फ़र्स्ट लेयर को नहीं वो ट्रीट करते, वो 3 लेयर्स होती हैं आई की, अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स बनाई होती हैं आईज़ की, उस तीनों को वो ट्रीट करते हैं। तो मैंने कहा था कि मैंने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ अपनी आईज़ के साथ नहीं करना चाहिए, जो अच्छी सबसे सही है वो आईज़ के लिए वो करवाना चाहिए बंदे को। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे 1.5 लाख का बताया कि वो होता है, उसमें सिर्फ फर्स्ट लेयर करते हैं। जो बाकी प्रोसीजर है, वो एक प्रोसीजर जो है वो आई थिंक 2.5 लाख का भी था वो, या उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था 2 लाख से। तो वो कहती है वो उसमें आप क्वालिफाई नहीं करती, उसकी कोई क्राइटेरिया होती हैं, वो डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं। फिर आपको डॉक्टर भी चेक करता है, जो करता है जो मेन सर्जन है वही सर्जरी करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इसरार ख़ान, जो रावलपिंडी में होते हैं, रावलपिंडी ब्रांच में होते हैं। तो प्रोसीजर जो असल प्रोसीजर है उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो आपको डेट दे देते हैं। फिर जब भी आप कहते हैं, जब डॉक्टर अवेलेबल होता है और आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से डेट आपको दे देते हैं। तो जैसे आपको प्रोसीजर के लिए आना पड़ता है, आपको बस ज्वेलरी, और वो कहते हैं कि ज्वेलरी ना पहने और नाश्ता करके आए। तो उसके बाद फिर आप जैसे जाते हो सर्जरी में, उसमें बिल्कुल डर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सर्जरी की ये है कि आप स्ट्रेस अपनी आइज़ को नहीं करना, आपने एंग्जाइटी नहीं फील करनी, और आपने आराम से जो वो लोग कहते हैं वो ऐसे करना है। वो आपको प्रोसीजर का बताते हैं कि कैसे आपको लेके जाएंगे, फिर वो अंदर लेके जाते हैं आपको। उसके बाद वो मशीनें होती हैं, वो आपको बोलते हैं अपनी आइज़ को ओपन रखो, रिलैक्स रखो, क्योंकि अगर आप आंखें बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है वो आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप अपनी आइज़ को जितना रिलैक्स रख सकें वो आपको कह भी देते हैं साथ साथ डॉक्टर, 2 डॉक्टर होते हैं, वो आपको साथ साथ बता रहे होते हैं। फटाफट ड्रॉप्स डालते हैं, उसके बाद वो एक मशीन लेके आते हैं, वो प्रेशर डालती है। बहुत थोड़े सेकंड्स का ही होता है ये सिस्टम। तो आपका 4-5 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है, बहुत ही जल्दी होता है, इतनी जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। वो आपको बताते रहते हैं कि रेड लाइट को देखो, सामने देखें, सीधा देखें, रिलैक्स रखें, पानी डालते हैं, फिर वो सुन करने के लिए कुछ चीज़ डालते हैं,
उसके बाद प्रेशर डाल के उसके बाद फिर आँखों में रेस जलती हैं, वो ऐसे आपको पता चल रहा होता है कि कोई मशीन ऐसे रेस सी डाल रही है, वो फिर डालती है। उसके बाद फिर आपको एक स्मेल सी भी आती है जैसे कॉटरी की होती है, जिससे वो आपको मेरा ख्याल है वो आई ऊपर वाली पैच कर देते हैं। उसके बाद फिर वो आपको बस मतलब कहते हैं उठ जाओ, आराम से उठ के आप उस दूसरी डॉक्टर आपको चेक करता है फिर से आइज़ को कि सही हुआ है कि नहीं। फिर वो आपको बाहर ले जाती है, जो नर्स होती है वो आपको बताती है कि आपने एक और चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि आपने अपने लिए आई ग्लासेस लेके जाने हैं, जो आपने 3 दिन एहतियात बताई थी। हम मुझे 3 दिन की एहतियात बताई थी, बाकियों की डिफरेंस भी हो सकती है। सन ग्लासेस जो होते हैं वो आपको लेके जाने हैं, प्रोसीजर के बाद वो आपने पहनने हैं, ठीक है। आपने घर में 1 दिन पूरा पहनना है और जो है नेक्स्ट 2 डेज़ आपने वो बाहर अगर निकलते तो पहनने हैं। शुरू में आपने मोबाइल का यूज़ नहीं करना, तो उसके बाद आपको ऑफ कोर्स ब्लरी थोड़ी सी लगेगी क्योंकि काफ़ी हमें मेडिकेशन डाली होंगी। वो आपको मेडिकेशन की एक लिस्ट देंगे, आपने जैसे जैसे उन्होंने बताए हुए वैसे वैसे आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। फ़र्स्ट डे के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आइज़ को रब ना करें और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों को रेस्ट दें। तो मेरे लिए यही था कि मैंने तो पूरा दिन ही रेस्ट की थी, अपनी आँखों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दी थी। तो आँखों में पता नहीं ऐसे भी फील हो रहा था 2-3 घंटे के आंखें खुल ही नहीं रही, तो आंखें बंद करने का दिल करता था बार बार। तो वो ड्रॉप्स मेरे ख्याल ऐसे थे कि आंखें बंद करने का दिल करता था, वैसे ही नींद आ रही थी। तो फिर आप सो जाएं अगर आपको नींद आ रही है, और फिर रात के लिए भी आपको नींद की दवाई देते हैं वो अगर आपको नींद आए, और आई पैच देते हैं जो आप आई पैच लगा सकते ताकि आप अपनी आँखों को रब ना करें। शुरू में 3 या 4 दिन मैंने पानी नहीं डाला अपनी आँखों में। जब नहाना भी पड़ा तो आंखें बंद की ताकि पानी उसके अंदर डायरेक्ट ना जाए। कोशिश करें कि अगर नहाएं भी तो थोड़े टाइम के लिए आप अपनी आँखों में पानी डायरेक्ट ना डालें, तो क्योंकि इन्फेक्शन की कॉजेज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है इसमें अगर आप ज़्यादा पानी डालें तो मेरे लिए तो प्रोसीजर बहुत इजी रहा। उसके बाद मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, थोड़ी कभी ब्लर आइज़ का इशू बना मेरे लिए। मैंने ड्रॉप्स जैसे उन्होंने बताया वैसे यूज़ करती रही, लेकिन आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई मसला होता है आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। फॉलो अप अपॉइंटमेंट उन्होंने अगले दिन मुझे दी थी, उन्होंने मुझे चेक किया था, सब कुछ उस टाइम पे ठीक था। मैंने उनको बताया था कि मेरी ब्लरी आइज़ होती हैं, तो उन्होंने फिर मुझे एक एक्स्ट्रा रात के लिए जेल दी थी। और वो खुद भी कॉल करते हैं अगर आप, वो खुद भी कॉल करते हैं, हाँ जी, सर्जरी के बाद आपको चेक करने के लिए। और उनकी कस्टमर सर्विस के बारे में बताएं, उनकी सर्विस के बारे में बताएं, उनकी सर्विस जो है वो कैसी थी? जैसे हम गए उनकी सर्विस बहुत ही अच्छी थी। उन लोगों ने सही उनका रिव्यू ये है कि वो भी बताना और अच्छा तो वो भी बताएं। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमें मतलब उन्होंने हमें वैल्यू दी, उन्होंने हमसे बात की आराम से, उन्होंने हमें मतलब सारा कुछ बताया कि इतने में पैसे में होता है। और उन्होंने हमें सही बताया कि मेरे हस्बैंड के लिए मैंने पूछा कि हाँ हम लोगों के उनकी नज़दीकी नज़र ख़राब है तो आप उनका करते हैं। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत है। उन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया इस बात का कि वो वाली ट्रीट नहीं करते हम इस टाइम पे, हम रिकमेंड नहीं करते। वो लोग कर सकते हैं लेकिन वो उन्होंने सही ऑनेस्ट रिव्यू दिया। ये वाली बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए नहीं, वो वहाँ पे बैठे थे, वो मतलब कस्टमर को, पेशेंट की अच्छी तरह उसकी वो भी कर रहे थे, उसको अच्छी तरह उसको इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। लड़कियों जो डॉक्टर भी थी, लड़कियाँ भी थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरह बात कर रही थी। स्पेशली मैं नाम लूँगी महरीन का, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और जो डॉक्टर नाम भी ले दो जो डॉक्टर थी उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। सारे अच्छे थे। डॉक्टर मोहम्मद इसरार, वो बात कम करते लेकिन वो बहुत अच्छे, उन्होंने भी अच्छी ट्रीट किया। वो बाहर से क्वालिफाइड है ना? हाँ जी, वो बाहर के क्वालिफाइड है। बता दिया सब कुछ? हाँ जी बता दिया आपको। हम इसका अमानत का रिव्यू अभी हम आपको अमानत हॉस्पिटल दिखाते भी हैं थोड़ी देर बाद, और अभी वहीं जा रहे हैं, एक वैसे अपॉइंटमेंट ली है, उसके बारे में बताना। हाँ मैंने फॉलो अप अपॉइंटमेंट ली है क्योंकि मुझे जो है वो 1-2 वीक से थोड़ा ब्लरी नज़र आ रहा था, थोड़ा सा पेन भी हुआ था आईज़ में, और प्रेशर भी फील हो रहा था। अब बेटर हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर भी चेकअप करवा लेना चाहिए फॉर योर ओन इत्मीनान के लिए। चलें आपको अमानत हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। चेक करिए रश कितना अच्छा। जी मैं अमानत हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, वो आपको नज़र भी आ रहा है सामने, ये बिल्डिंग है उसकी, ये कचहरी रोड के बिल्कुल पास है। तो ये उसकी पार्किंग है। अंकल बहुत अच्छे हैं जो साइड पे खड़े हैं।
ये इसकी पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर हर किस्म का जो आइज़ की सर्जरी भी होती है, चेकअप भी होता है। मैंने भी आज चेकअप करवाया है अपनी। इसका ये अंदर बिल्डिंग है। उसके बाद ये ग्लासेस वगैरह ले सकते हैं, ग्लासेस, और फार्मेसी भी है, अगर टक शॉप भी है इस तरफ। और इस तरफ आगे जो है वो पार्किंग है। पार्किंग का थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये है कि इनफ पार्किंग है। बिज़ी बहुत होता है, अंदर अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी है अंदर ना, बहुत ज़्यादा रश है होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ये यहाँ का सबसे फेमस हॉस्पिटल है। चलें जी, आपको हॉस्पिटल भी दिखा दिया, अमानत हॉस्पिटल। तो वाइफ का जो चेकअप था, रेगुलर चेकअप, पूछते हैं कैसा रहा। हाँ जी, कैसा रहा आपका? जी मेरा चेकअप अच्छा रहा। अब आइज़ का जो है वो इशू मुझे पता चल गया, मुझे एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरी जो आइज़ है वो ब्लरी हो जाती है थोड़ी सी। तो डॉक्टर ने मुझे 2 डिफरेंट आई ड्रॉप्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए हैं 2 वीक्स के लिए। तो वो कहते हैं होपफुली ये ब्लरीनेस चली जाएगी फिर। तो मुझे अपना इशू पता चल गया। तो नज़र मुझे वैसे सही आता है, तो मैं इसका रिकमेंड करूँगी। और डरने वाली कोई बात नहीं है। आप 4 या 5 मिनट का सिर्फ ये होता है प्रोसीजर। तो जो लोग चाहते हैं वो अपनी ग्लासेस से छुटकारा पाएँ तो ज़रूर इधर आएँ अमानत हॉस्पिटल में। शुक्रिया। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। और आप लोग जहाँ पर भी रहें खुश रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।